नमस्कार, मैं दिव्या। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उन्होंने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए और त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी और 44 करोड़ लोग स्नान कर इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों का विशेष संबंध है और वे टेक संप्रभुता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। एआई और रक्षा क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को महत्व देते हुए मैक्रों ने कहा कि एआई में फ्रांस और भारत का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों को संबोधित करेंगे और जिले को कई विकास परियोजनाएं सौंपेंगे, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन परियोजनाओं से भागलपुर में कनेक्टिविटी, उच्च शिक्षा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। महाकुंभ के पलट प्रवाह से प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर जाम लग गया है, जिससे श्रद्धालुओं और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जा मुराद, कछवा रोड, राजा तालाब जैसे प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। एंट्री पॉइंट्स पर बाहरी वाहनों को रोका गया है, जिससे लंबी कतारें लगी हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। गलियों और बाजारों में दबाव बढ़ने से श्रद्धालुओं को 2 घंटे तक प्रांगण तक पहुंचने में समय लग गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, लेकिन भीड़ के दबाव में स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें बढ़ी हैं। जियो एयर फाइबर के 200 Mbps प्लान 799 और 1199 प्रति माह है, जिनमें से फ्री इंस्टॉलेशन और सेटअप बॉक्स मिलते हैं। दोनों प्लान OTT बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन 1199 प्लान में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब प्रीमियम जैसे अतिरिक्त ऑप्शन भी होते हैं। दोनों प्लान से 1000 GB डेटा, फ्री वॉइस कॉल और 800 प्लस टीवी चैनल्स मिलते हैं। 1 साल का प्लान सस्ता पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12-13 फरवरी को अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC पर चर्चा होगी, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प है। अदानी ग्रुप ने इस परियोजना में अहम भूमिका निभाई है, खासकर इजराइल के हाइफा पोर्ट में हिस्सेदारी के माध्यम से। गूगल मैसेजेस जल्द ही एक नया फीचर लाने वाला है, जिससे यूजर्स सीधे ऐप से व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकेंगे। इस फीचर में व्हाट्सएप इंस्टॉल होने पर वीडियो कॉल आइकन दिखाई देगा और अगर व्हाट्सएप नहीं है तो कॉल गूगल मीट पर शिफ्ट हो जाएगी। फिलहाल ये फीचर केवल 1-on-1 चैट्स के लिए होगा। LIC ने तीसरी तिमाही में 19,400 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, जिसमें 8 नई कंपनियां शामिल हैं, जैसे मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नेस्ले इंडिया। वहीं उसने 87 कंपनियों में हिस्सेदारी कम की है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने विदेशी बिकवाली के बावजूद भारतीय शेयर बाजार को सपोर्ट किया है। CRTIN ने एंड्रॉयड 12 और उससे ऊपर के वर्जन में हाई रिस्क खामियों का अलर्ट जारी किया है, जिससे यूजर्स के संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकती है। गूगल ने इन खामियों को दूर कर दिया है और यूजर्स को अपने डिवाइस को अपडेट करने की सलाह दी है। 2016 में फ्लॉप हुई फिल्म सनम तेरी कसम अब एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। फरवरी में फिर से रिलीज के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। नए रिलीज लव्याप्पा और बैडएस रवि कुमार को पछाड़ते हुए 14.75 करोड़ की कमाई की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नीट UG 2025 के लिए टाई ब्रेकिंग पद्धति में बदलाव किया है। अब समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच टाई एक रैंडम प्रक्रिया से हल की जाएगी, जिसमें विभिन्न विषयों में उच्च अंक, सही और गलत उत्तरों का अनुपात प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाएगा। स्विगी के शेयरों में 6% की गिरावट आई है, जिससे यह अपने IPO मूल्य से नीचे आ गया है। कंपनी के क्विक कॉमर्स बिजनेस में नुकसान के अनुमान बढ़ रहे हैं और तीसरी तिमाही के परिणामों में शुद्ध नुकसान बढ़कर 799 करोड़ रुपए हो गया है। प्रतिस्पर्धा के कारण भविष्य में और नुकसान की संभावना जताई जा रही है। BSNL इस साल के मध्य तक देश भर में 4G सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार ने इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हालांकि निजी कंपनियों के 5G नेटवर्क के बीच BSNL को अपनी स्थिति मजबूत करने की चुनौती है। यदि आप 10,000 से कम कीमत में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो Realme Narzo N61, Vivo Y28e 5G, टेक्नो POP9 5G और इनफिनिक्स हॉट 50 5G जैसे फ़ोन बेहतरीन विकल्प है। ये फ़ोन हाई स्पीड 5G कनेक्टिविटी, बड़ी बैटरी और अच्छे कैमरा फीचर्स के साथ आते हैं, जो वीडियो कॉलिंग के लिए आदर्श है।
विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा ने पहले दिन एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म को 2D वर्जन में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया मिल रही है और पहले दिन 341 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर आधारित है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावट के मामले में एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घी की आपूर्ति में अनियमितताओं के कारण ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर हासिल किए गए थे। सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। आर अश्विन ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत और न्यूजीलैंड को सबसे ताकतवर टीमें बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत को दुबई में घरेलू माहौल का फायदा मिलेगा, जबकि न्यूजीलैंड में बिना बोल्ट और सऊदी के चुनौती पेश करेगा। जुलाई 2024 में आयात शुल्क में कमी के बाद भारत में सोने की तस्करी की कमी आई है। 2023-24 में 4,869 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था, जबकि हवाई मार्ग के जरिए तस्करी के प्रमुख स्थान अफ्रीकी और ताशकंद एयरपोर्ट बन रहे हैं। धोनी ने टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे भारत पाकिस्तान के आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच से पहले फैंस के साथ जोशपूर्ण नारे लगाते हैं। वीडियो में धोनी का कूल अंदाज और प्रेरणादायक उत्साह देखने को मिला। ऊर्जा निगम कुमाऊं मंडल में स्मार्ट मीटर लगवा रहा है, लेकिन शुरुआत में ये पोस्टपेड व्यवस्था के तहत ही काम करेगा। उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर मोबाइल ऐप के जरिए निगरानी रखने की सुविधा मिलेगी। प्रीपेड फीचर बाद में सक्रिय किया जाएगा। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 20 दिनों में 50 लाख से अधिक दर्शनार्थी पहुंचे। वीआईपी दर्शन के लिए पास फुल हो गए और 12 जनवरी को माघ पूर्णिमा के दिन वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। दर्शन की अवधि बढ़ाई गई है। सऊदी अरब ने 2025 के हज के लिए बच्चों के साथ यात्रा पर बैन लगा दिया है, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही सिंगल एंट्री वीजा नियम लागू किए गए हैं, जिनका असर भारत सहित 14 देशों के नागरिकों पर पड़ेगा, जो अवैध हज यात्राओं को रोकने के लिए। प्रयागराज महाकुंभ के लिए दिल्ली से फाफा मऊ जाने वाली स्पेशल ट्रेन में भारी अव्यवस्था देखी गई। एसी सिस्टम के खराब होने और पानी की कमी से यात्री परेशान हुए। रेलवे ने स्लीपर कोच में एसी कोच का बोर्ड लगा दिया, जिससे यात्री धोखाधड़ी का शिकार हुए। ब्रिटेन सरकार ने एप्पल को अपने क्लाउड सर्वर में स्टोर यूजर डेटा तक पहुंचने के लिए बैकडोर बनाने का आदेश दिया है। यह आदेश एप्पल के एडवांस्ड डेटा प्रोटेक्शन फीचर से जुड़ा है, जो यूजर्स के डेटा को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में सुरक्षित करता है। एप्पल ने इस आदेश का विरोध किया है। दुनिया भर में व्हाट्सएप यूजर से गंभीर साइबर हमले का सामना कर रहे हैं, जिनमें जीरो क्लिक हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस अटैक में यूजर्स को बिना लिंक पर क्लिक किए हैक किया जा रहा है। मेटा ने इस हमले की पुष्टि की और इटली की सरकार ने जांच शुरू की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान बिहार के छात्र विराट से लीडरशिप कौशल पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लीडरशिप केवल पद का या भाषण से नहीं आती, बल्कि उदाहरण बनकर दूसरों को प्रेरित करने से आती है। उन्होंने छात्रों को व्यवहार और अनुशासन का पालन करने की सलाह दी। खेसारी लाल यादव की मोस्ट अवेटेड फिल्म रिश्ते का पहला लुक और रिलीज डेट सामने आ गया है। फिल्म 14 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसमें खेसारी लाल यादव और रति पांडे मुख्य भूमिका में रहेंगे। निर्माता शर्मिला आर सिंह ने फिल्म को पारिवारिक और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ बताया। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के मुकाबले हीरो मैवरिक 440X और हार्ले डेविडसन X440 जैसे बाइक्स कम बजट में समान पावर और फीचर्स देती है। दोनों बाइक्स में 440cc इंजन, 6 स्पीड गियर बॉक्स और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ ABS जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जो इनको एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हालांकि अन्य 8 स्टेशनों से ट्रेन सेवा जारी है। शहर में भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण पेट्रोल डीजल की किल्लत भी बढ़ गई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट करके किया था उनके नाम हैं: चंद्रमणि, महावीर कुमार, राजीव कुमार, शिव शक्ति, पार्वती कुमारी, मोहम्मद सलमान, आरती शर्मा, अबुलैस खान, श्रवण चौहान, मुन्ना प्रसाद, नेहा कुमारी। अब चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपका फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।